बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सद्गुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 143 श्री संप्रदाय के आचार्य श्री यमुना जी चार्य का आप लोग संक्षिप्त भक्ति वर्णन सुनिए। कथा है उनकी। श्री यमुनाचार्य महान भक्त, भगवान के परम विश्वासी और विशिष्ट दैत्य सिद्धांत के प्रचारक थे। आपका जन्म संवत 1010 विसंवत में मदुरा में हुआ था। श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नाथ मुनि के पुत्र ईश्वर मुनि आपके पिता थे। सियावर रामचंद्र की जय। पिता की मृत्यु के समय आपकी अवस्था मात्र 10 साल की थी। पितामह के संन्यास लेने पर आपका पालन पोषण दादी माता की देख रेख में हुआ। आप बाल्यावस्था से ही अद्भुत प्रतिभाशाली और विद्वान थे। आपका स्वभाव बहुत मधुर, प्रेममय और उदार था। पांडव राज के महापंडित कोलाहल को शास्त्रार्थ में परास्त करने के उपलक्ष्य में महारानी ने आपको आधा राज सौंप दिया था। साथ ही आलव बंदार की उपाधि से विभूषित किया था। श्री यमुनाचार्य जी और महापंडित कोलाहल में हुए शास्त्रार्थ की बड़ी रोचक कथा है, जो इस प्रकार है। राजा पांड्य के राज में कोलाहल नामक एक विद्वान थे। उन्होंने शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को हराया था, अतः उन्हें महापंडित का भी राज सम्मान प्राप्त था। राजा को शास्त्रार्थ सुनते और कोलाहल को विद्वान पंडितों को हराकर अपमानित करने में विशेष आनंद आता था। इधर श्री यमुना मुनि की विद्वता की भी ख्याति फैल रही थी, जो राजा पांड्या के कानों तक पहुंची। उन्हें अपने महापंडित पर विश्वास था कि अतः कौतूहलवश उन्होंने यमुना जी को कौतूहलवशस्त उन्होंने श्री यमुन मुनि जी को कोलाहल से शास्त्रार्थ करने के लिए आमंत्रित किया और आने के लिए पालकी भेजी। श्री यमुनाचार्य जी जब पालकी पर बैठ आ रहे थे तो राजा रानी ने उन्हें महल के झरोखे से देखा।
रानी को आचार्य श्री के चेहरे पर दिव्य तेज दिखाई पड़ा। उन्होंने महाराज से कहा कि ये कोई दिव्य महापुरुष है, कोलाहल पंडित इनसे जीत नहीं पाएंगे। राजा को अपने राज पंडित की विद्वता और पंडित पर बहुत गर्व था, अतः उन्होंने रानी की बात का प्रतिवाद करते हुए कहा कि महापंडित कोलाहल इन्हें जरूर हरा देंगे। रानी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, महाराज यदि कोलाहल पंडित इन्हें हरा देंगे तो मैं रानी के स्थान पर आपकी दासी बन जाऊंगी, और यदि ये महापुरुष विजयी हुए तो आपको इन्हें अपना आधा राज्य देना होगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। समय पर राजा पांड्य का दरबार लगा। दोनों पंडित आमने सामने अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। कोलाहल ने घमंड में भरकर आचार्य श्री से कहा कि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं उसका खंडन कर दूंगा। इस पर श्री यमुनाचार्य जी ने महाराज ने कहा कि मैं 3 बातें कह रहा हूँ, इनमें से यदि किसी एक का भी तुम खंडन कर दोगे तो मैं तुम्हारा शिष्य हो जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने कोलाहल पंडित से निम्नलिखित 3 बातें कहीं। पहली, तुम्हारी माता काक बंध्या है। दूसरी, राजा पांडे बड़े ही नीति निपुण और धर्मज्ञ हैं। तथा तीसरी बात, रानी जी बड़ी ही पतिव्रता और साधु स्वभाव वाली है। इन बातों को सुनकर पंडित कोलाहल अवाक रह गए। उनकी समझ में न आया कि इन बातों का खंडन कैसे करें, क्योंकि वे अपनी माता के एकमात्र पुत्र थे। अतः माता के काक बंध्या होने वाली बात सत्य ही थी। शेष 2 बातों के खंडन करने का अर्थ था राजा रानी पर दोष लगाना। यह भी उनके लिए संभव नहीं था, अतः उन्होंने मौन रहकर हार स्वीकार कर ली। यमुनाचार्य जी अब 35 साल के हुए तो अपने देहावासना काल में नाथ मुनि ने अपने शिष्य प्रबल राम मिश्र से कहा, ऐसा न हो कि यामुन राज्यकार्य में ही अपना अमूल्य समय बिता दे, विषम विषय भोग में ही उसकी आयु बीत जाए। नाथ मुनि के देहावासनावसान के बाद राम मिश्र यमुना के उनकी संपत्ति का अधिकार सौंपने के लिए जा रहे थे। रास्ते में श्रीरंग के मंदिर में दर्शन के निमित्त आने पर यमुना के हृदय में सहसा भक्ति का स्रोत उमड़ आया। उनके हृदय में पूर्ण और अखंड वैराग का उदय हो गया। माया और राजभोग की प्रवृत्ति का नाश हो गया। उन्होंने शुद्ध हृदय से भगवान श्रीरंग की स्तुति की। परम पुरुष मुझ अपवित्र उदंड निठुर और निर्लज्ज को धिक्कार है, जो स्वेच्छाचारी होकर भी आपका पार्षद होने की इच्छा करता है। आपके पार्षद भाव को बड़े बड़े योगीश्वरों के अग्रगण तथा ब्रह्मा शिव और सनकादि भी पाना तो दूर रहा, मन में सोच नहीं सकते। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने अत्यंत सादगी और विनम्रता से कहा कि आपके दास्य भाव में ही सुख अनुभव करने वाले सज्जनों के घर में मुझे कीड़े की भी योनि मिली, पर दूसरों के घर में मुझे ब्रह्मा जी की भी योनि न मिले। वे भगवान श्री रंग के पूर्ण भक्त हो गए। श्याम रामचंद्र की जय। उनके अधरों पर भक्ति की रसमयी बाड़ी विहार करने लगी। श्री यमुनाचार्य जी ने भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम माना, जीव को अंश
जीव को अंश और ईश्वर को अंशी के रूप में निरूपित किया। जीव और ईश्वर नित्य पृथक हैं। उन्होंने कहा कि जगत ब्रह्मा का परिणाम है, ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणित है, जगत ब्रह्मा का शरीर है, ब्रह्म जगत के आत्मा है, आत्मा और शरीर अभिन्न है, इसलिए जगत ब्रह्मात्मक है। ब्रह्मा सविशेष सगुण और अशेष कल्याण गुणासागर है, शरणेनता है। जीव स्वभाव से ही उनका दास है, भक्त है, भक्ति जीवन का स्वधर्म है, आत्मधर्म है, भक्ति शरणागत की पर्याय है। भगवान अशरण शरण है। यमुनाचार्य जी श्री रामानुज के परम गुरु थे। अस्त्रो रत्न सिद्ध आगम प्राणायाम और गीता संग्रह उनके ग्रंथ रत्न है। उनका आवलदार स्रोत बड़ा ही मधुर है। यमुनाचार्य जी ने आजीवन भगवान से अत्यंत भक्ति का ही वरदान मांगा। उनके लिए भगवान ही उन्हीं परमाश्रय थे। उन्हीं के चरणों की शरण लेने में उन्हें बंधन मुक्ति दिख पड़ी। अपने समय के महान दार्शनिक, अनन्य भक्त और विचारक थे। यमुनाचार्य जी महाप्रलय काल में श्री रामानुजाचार्य को याद किया, परंतु उनके पहुँचने से पहले ही वे दिव्य धाम को पधार गए। उनकी 3 अंगुलियां उठी रह गई। वे ही उनके मन में रही 3 कामनाएं थी, जिनको श्री रामानुजाचार्य जी ने पूर्ण किया। श्यावर रामचंद्र की जय। सहस्त्र मुख वाले शेष भगवान अवतार से यमुनाचार्य जी भक्ति पथ के उपदेश देकर संसार के उद्धार का महान प्रयत्न किया। गुरुदेव ने मंत्र देकर जिसे गुप्त रखने के लिए कहा था, उसका श्री रामानुजाचार्य जी मंदिर के द्वार के सबसे ऊंचे भाग पर चढ़ाकर ऊंचे स्वर से उच्चारण किया है। इसकी आगे की कथा आप लोग अगले भाग में सुनिएगा। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। ये बड़े भाग्य से मिला। हर पल हर घड़ी ईश्वर का भजन कीर्तन करने के लिए मिला। ये मनुष्य शरीर से भगवान के भक्ति में लग जाइए, अपने जीवन का कल्याण करिए। चलते फिरते उठते बैठते हर पल हर घड़ी भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए। मुख्य कार्य यही करिए। सद्गुरु की और संतों की, वेदों की बातों को वे विश्वास मान के प्रमाण स्वरूप अपने जीवन पर आधारित करके भगवान का भजन कीर्तन करें, सारा कार्य सिद्ध होगा। भगवान ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान सबसे सर्वोपरि है, इसलिए भगवान का भजन करते हरि नाम कृष्ण नाम राम नाम का जप करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कथा विसर्जन होता सुनऊं पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूं कल्याण। मेरे भाइयों, ये संतों की थोड़ी थोड़ी झांकी रहती है, इसमें ज्ञान हो आदमी को, इसके लिए कहा जाता है।